A very big hello to all my students. Here I am back with ANTS, but this time 22-23. Chalo, without wasting time, let's start with the botany solutions of the part test number 1. लेके प्रभु का नाम, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम, जीसस का नाम लीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, and let's start with the solutions. The very first question of the paper is, according to 5 kingdom classification, Chlamydomonas chlorella are placed under. याद करिए क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले एनसीईआरटी में ये दोनों एग्जाम्पल्स कहाँ दिया गया है? इट इज गिवन अंडर एल्गी. तो टेक्निकली दीज टू 101 को देखते हैं. क्लमाइडोमोनस और क्लमाइडोमोनस एंड क्लोरेला आर बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन सी एल्गी? क्लोरोफाइसी. बट व्हाइटेकर जिसने क्या दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसने इसमें इसको कहाँ रखा? तो डिड ही प्लेस इन अ मोनेरा? ऑब्वियसली नो. कहाँ पे रखा? प्रोटिस्टा में. तो आंसर फॉर दिस हैपन्स टू बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज प्रोटिस्टा. वाई? क्यों उठा दिया? ये भी तो रीजन होना पड़ेगा. ये दोनों एल्गीज हैं, बट क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. तो व्हाइटेकर ने क्या बोला था? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहाँ रखना हमने? इन द प्रोटिस्टा. अगर ये होता यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स तो कहाँ रखती मैं? मोनेरा में. तो अभी द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 102. चलिए, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा हमेशा प्रॉब्लम होती है. पैरासाइट. सबसे पहले इफ यू लुक एट द एग्जांपल्स, ऑल द एग्जांपल्स आउट हियर आर फॉर द फंजाई. Fungi are heterotrophic, but कुछ happens to be parasitic, कुछ happens to be saprophytic. तो let's see which is parasitic. Parasitic मतलब growing on other living organisms. तो first option out here is mucor. तो देखिए mucor कौन है? Mucor happens to be a dung mold. क्या है? Dung मोल्ड. तो डंग मोल्ड, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. मोल्ड मतलब फंजाई, डंग तो मतलब नॉन लिविंग है, तो सेप्रोफाइटिक हुआ. फिर आई एम हैविंग व्हाट? राइजोपस. तो राइजोपस क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द ब्रेड मोल्ड. जो हम ब्रेड खाते हैं जो खराब हो जाती है, तो उसको किसने ग्रो कर लिया उसके ऊपर में? दैट इज राइजोपस. तो इज अ ब्रेड लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऑब्वियसली नो. तो ये भी मेरे पास क्या पैरासाइट नहीं है. एल्बिगो. एल्बिगो याद करो क्या है? एल्बिगो. एल्बिगो इज नोन टू कॉज डिजीज. किसके ऊपर में? मस्टर्ड के ऊपर में. तो किस पे ग्रो कर रहा है? मस्टर्ड के ऊपर, है ना? मस्टर्ड के ऊपर ग्रो किया. तो मस्टर्ड मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट डज इट मीन? पैरासाइट है. Then I talk about the word claviceps. Claviceps क्या है? Claviceps भी डिजीज कॉज करता है. कौन सा? अर्गोट ऑफ राई. तो राई क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो राई के ऊपर ग्रो कर रहा है. सो दिस इज अ पैरासाइट. फिर मेरे पास क्या? पक्सीनिया. पक्सीनिया क्या है? द रस्ट. इट कॉजेज द रस्ट ऑफ व्हाट? व्हीट. तो व्हीट के ऊपर ग्रो कर रहा है. तो क्या है ये? पैरासाइट, है ना? रस्ट बोलते हैं. कहाँ का मेंबर है? बेसिलोमाइसिटिस. फिर मेरे पास क्या है? अगैरिकस. अगैरिकस क्या है? मशरूम. मशरूम क्या है? सॉइल पे ग्रो करता है. तो सॉइल इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो व्हाट इज दिस? सैप्रोफाइट. फिर आई एम हैविंग व्हाट? ऊपर लिख रही हूँ उस्तिलेगो. उस्तिलेगो क्या डिजीज करता है? स्मट. स्मट ऑफ व्हाट? बार्ली, वीट सबका करता है. तो क्या है? वीट भी बोल सकती है, बार्ली भी बोल सकती है ना. तो दिस इज व्हाट? पैरासाइट. फिर मेरे पास क्या है? एस्परजिलस. एस्परजिलस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं द वीड ऑफ व्हाट? द लैब्स. तो लैब में ग्रो करता है. तो अनवांटेड जो हमारे पास कल्चर वल्चर में कर रहे हैं, तो ये क्या है मेरे पास में? अगेन ये क्या है? सैप्रोफाइट. तो मेरे पास पैरासाइट्स कितना हो गया? यही चारों का डिजीज का नाम लिखा है. रस्ट, स्मट, ये मस्टर्ड पे ये. तो मेरे पास कितने यहाँ पर है? 4. द आंसर फॉर 102 हैपन्स टू बी ऑप्शन नंबर सी. दैट इज 4 अमंग दिस आर सेड टू बी व्हाट? द पैरासाइट्स. I hope the words are clear. Check the NCERT, check this. Okay, fine. Let's talk about 103. अब 103 को देखो क्या बोल रहा है 103. The criteria used for classifying organisms in 5 kingdom classification. किसने दिया था? वही व्हाइटेकर ने. तो कौन कौन सा? उसने एक ले लिया था क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब हमारे पास में क्या है? Whether this is unicellular or multicellular, है ना? सेकेंड हमने क्या ले लिया था यहाँ पर? उसने लिया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिया था उसने? वेदर दिस इज अ प्रोकैरियोट और अ यूकैरियोट, है ना? फिर उसने क्या लिया था? उसने लिया था रिप्रोडक्शन.
ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फाइन। फिर उसने क्या ले लिया था, न्यूट्रिशन। तो फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, न्यूट्रिशन। एंड फाइनली किसको याद है, फाइनल वाला पॉइंट क्या लिया था उसने, द फाइनल पॉइंट आउट हियर जो उसने लिया था, व्हाट इज दैट, फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो हमारे पास में 5 पॉइंट लेके 5 क्राइटेरिया लेके उसने क्लासिफाई किया। तो दैट मीन्स व्हाट, हाउ मेनी पॉइंट्स डिड ही टेक, दैट इज 5 क्राइटेरिया फॉर दैट। 5 क्राइटेरिया हमारे पास है, तो किंगडम भी बनाया 5, पॉइंट भी लिया 5। अगर इनमें से एक चूज करना है, नेक्स्ट पेपर में एक चूज करना है, तो आंसर हैपन्स बी न्यूट्रिशन, बट अभी द आंसर हैपन्स टू बी द 5 पॉइंट्स आउट हियर, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, राइट लिखा। चल लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद 104। 104 देखिए क्या है, Which of the following is not the basis for किसका, डिवीजन ऑफ फंजाई। फंजाई किस किस के बेसिस पे हम लोग करते हैं, पहला मेरे पास है कैसा माइसिलियम है, दिस इज अ माइसिलियम फॉर इट, दैट मीन्स सेप्टेट है, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, तो माइसिलियम हो गया। फिर मेरे पास आ गया, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम इज करेक्ट, तो ए पॉइंट इज राइट अभी के लिए। आगे देख लेते हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ऑब्वियसली स्पोर्स बनता है, कौन सा स्पोर्स है, प्लानोस्पोर्स, पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स, तो स्पोर्स भी राइट है हमारे पास में। फिर मेरे पास क्या है, तो दैट मीन्स ए इज राइट, बी इज राइट। फिर हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी भी राइट है। हमारे पास कौन कौन सा फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोकार्प, बेस्डियोकार्प, नहीं तो नहीं भी है। बट क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास जो थर्ड वाला है, जो न्यूट्रिशन लिखा है, इसने न्यूट्रिशन को लेके करा ही नहीं। वाई, बिकॉज फंजाई सब मेनली हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक तो है ही नहीं। हेट्रोट्रॉफिक है कुछ पैरासाइटिक, कुछ सेप्रोफाइटिक, तो न्यूट्रिशन को क्यों लेगा, जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेनली न्यूट्रिशन पे था, अगर 5 में से चूज करना है तब। बट यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं लिया, उसने पूछा है क्वेश्चन में नॉट द बेसिस, हमको नॉट वर्ड को देना है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना, चले वी प्रोसीड फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेक्सुअल स्पोर। नॉर्मली स्पोर्स तो असेक्सुअल होते हैं, बट अभी हमारे पास सेक्सुअल भी तो है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। 105 को देखिए, असेक्सुअल स्पोर। सबसे पहले वर्ड है ऊस्पोर। आई होप आप लोग को ऊस्पोर के पता है। ऊस्पोर का दूसरा नाम कौन बोलेगा, चेक करो, व्हाट इज दैट, जाइगोट। ऊस्पोर का दूसरा नाम है जाइगोट, तो दिस इज व्हाट, जाइगोट इज अ सेक्सुअल स्पोर। फिर मेरे पास क्या है, कोनिडियोस्पोर्स। तो कोनिडियोस्पोर्स आर द मेन फंगल असेक्सुअल स्पोर्स। कैसे ग्रो करते हैं, बाहर में, बाहर ग्रो करना मतलब क्या, एक्सोजिनस, दैट मीन्स ये मेरे पास हाइफी है, इस हाइफी के ऊपर में ग्रो करते हैं, दीस आर नोन एज कोनिडियोस्पोर्स और द कोनिडियास। ओके, सो दिस इज राइट, दिस इज अ असेक्सुअल स्पोर। बट व्हाट अबाउट द बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ किसका, it is a sexual spore of Basidiomycetes. Ascospores are also the sexual spore of किसका, Ascomycetes। तो बचा क्या, एलिमिनेट करिए, और Conidiospores is the answer for the question। ठीक है, चलिए we proceed with 106 now। Look at this, 106 deals with the sexual life cycle of fungi। तो let's have a look first। सबसे पहले ये मेरे पास सपोज 2 सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। I may talk about the cell, I may talk about the hyphae, it's the same thing। I may talk about the gametes, almost the same। ये दोनों सेल मेरे पास है, ये दोनों सेल क्या है, N and N, ठीक है ना। अब ये दोनों आए फ्यूज करने के लिए, जब वो फ्यूज करने के लिए आए तो क्या करा उसने ये स्टेज बनाई, व्हाट इज दिस, ये दोनों फ्यूज कर लिया। कौन फ्यूज हो गया, द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, जब भी वर्ड फ्यूजन होता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, गैमी। तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन को मैं क्या बोलूंगी, प्लाज्मोगैमी। अब मेरे पास में प्लाज्मोगैमी हुआ, फिर उसके बाद मेरे पास क्या होगा, ये दोनों भी न्यूक्लियस आके फ्यूज करेंगे, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। सो आई एम गोइंग टू हैव व्हाट, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी हो गया, दैट मीन्स अल्टीमेटली मेरे पास जाइगोट बन गया। सो दिस इज व्हाट, ट्वाइस n। बट ये क्या है मेरे पास, n+n, दो, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, तो n+n, ये मेरे पास हो गया कैरियोगैमी। तो क्या बना दिया, जाइगोट। बट द पॉइंट इज क्या है मेरे पास में, ये दोनों तो nn था, पेरेंट्स तो nn था। अब मेरे पास बच्चा क्या होगा, डिप्लॉयड।
तो डिप्लॉयड बच्चा होने से तो उसका बच्चा 4n, उसका बच्चा आगे 8n, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो जाइगोट को क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस, ठीक है ना। तो दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप फॉर दैट इज प्लाज्मोगैमी, देन द पॉइंट इज कैरियोगैमी, एंड फाइनली व्हाट आर वी गोइंग टू हैव? जाइगोटिक मियोसिस। चलो देखते हैं मियोसिस इन द जाइगोट। अरे ये तो पहले कैसे हो सकता है ना, फिर कैरियोगैमी। नो, सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मोगैमी होता है, तो सेकंड वाला भी रॉन्ग। फिर मेरे पास क्या, थर्ड वाला प्लाज्मोगैमी, फिर मियोसिस। नो, बीच में छोड़ दिया। लास्ट वाला ऑब्वियसली इज राइट, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस इन द जाइगोट। ये जाइगोट मियोसिस करेगा तो क्या बना देगा? स्पोर्स बना देगा। और वो स्पोर्स क्या बनाएंगे? न्यू सेल्स और द न्यू हाइफी। क्लियर? The answer for the question of 106, the answer for that happens to be option number D. सबका राइट हो रहा है ना? Let's talk about 107. चलिए 107 क्या बोलता है? 107 is which of the following is edible fungi? जैसे मैं edible बोलती हूँ तो मेरे मन में क्या दौड़ता है? ट्रफल्स, मॉरल्स, ये सब दौड़ते हैं। पर देखिए कंफ्यूजन के लिए मैंने वो लिखा ही नहीं। चलो, which of the following is an edible fungi? Is म्यूकर an edible fungi? No, 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 dung mold है तो हो नहीं सकता। पेनिसिलियम, it is known to be the blue or the green fungi, ये भी फ्रूट्स को रॉट करता है, तो हम उसको क्यों खाएंगे? वो तो हमारे खाने वाली चीज को खराब कर रहा है। अगैरिकस, what is अगैरिकस? अगैरिकस का नाम क्या है? अगैरिकस is mushroom, and I hope सब लोग मशरूम तो खाते ही होंगे। तो मशरूम is said to be edible और अगैरिकस is said to be edible, बट अगर पूछा उसका पार्ट कौन सा खाते हैं हम लोग, इसका एडिबल पार्ट इज द बेस्डियोकार्प। रफली बना रही हूँ, जैसे वैसे चाहिए नहीं। दिस इज इट, ये मेरे पास है, ये ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, टोटल को हम बेस्डियोकार्प बोलते हैं। दैट्स द एडिबल पार्ट ऑफ इट, सो दैट इज एडिबल। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड, ये भी खराब करता है, तो ये हमारे एडिबल नहीं है। विच इज एडिबल? तो अगैरिकस, तो ऑप्शन नंबर सी। बट अगर साथ में मैंने ट्रफल्स, मॉरल्स, जो कि मेरे पास क्या है? एस्कोमाइसिस, ये क्या है? बेस्डियोकार्प। ऐसा भी कर सकती थी, तीनों को लिखती, ट्रफल्स, मॉरल्स एंड अगैरिकस, फिर पूछती विच इज द एडिबल एस्कोमाइसिस, तो वो दोनों विच एडिबल बेस्डियोमाइसिस, तो ये वाला या एडिबल, ऑल द थ्री। कितने क्वेश्चन सिखा दिए, नेक्स्ट पेपर के लिए क्वेश्चन रेडी। ओके, चलिए वी प्रोसीड फर्दर। 108 सबसे पहले पूछ रहा है कौन? माइकोराइजा। लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड माइको। माइको मतलब क्या? फंजाई। इट्स टॉकिंग अबाउट द फंजाई। माइकोलॉजी इज फंगस स्टडी, सो दिस इज फंजाई। राइजा, राइजा मतलब क्या? रूट्स। किसका रूट्स? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, हायर प्लांट्स। ये क्या है? ये मेरे पास प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं। अब फंजाई ग्रो की, फंजाई इसके साथ में इसके अंदर की। अब फंजाई आगे बढ़ती जा रही, आगे बढ़ती जा रही है, तो ये रूट्स भी बढ़ेंगे, है ना। उसको शेल्टर देगा ना, उसके घर में मेहमान आए तो शेल्टर देगा ही। तो व्हाट इज दिस डूइंग? फंजाई इस रूट्स को सरफेस एरिया बड़ा करने में हेल्प करती है ना। जब सरफेस एरिया बड़ा हो गया तो क्या होगा? मोर ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो फंजाई इज हेल्पिंग इन मोर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। ये क्या कर रहा है? राइजाम, रूट्स क्या कर रहा है? शेल्टर दे रहा है, खाना दे रहा है। तो तुम लो, मैं तुमको दूंगी, हम दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल को क्या बोलते हैं हम लोग? सिम्बायोसिस। तो ये रिलेशनशिप इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। अगर दूसरा वर्ड होता तो मैं क्या बोलती? म्यूचुअलिज्म, ठीक है। पैरासाइटिज्म नहीं है, सेप्रोफाइटिज्म नहीं है, सो व्हाट इज दिस नोन एज? इट्स सिम्बायोसिस, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 109, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 109 द ब्रांच्ड असेप्टेड सिनोसाइटिक माइसिलियम। पहली बात होता क्या है? ये मेरे पास हाइफी है, ये मेरे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड जब होते हैं, ऐसा कंडीशन को असेप्टेड, सेप्टा नहीं है ना, सेप्टा मतलब पार्टीशन, पार्टीशन नहीं है तो उसको मैं क्या बोलूंगी? असेप्टेड। फिर आगे क्या है? सिनोसाइटिक, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड असेप्टेड कंडीशन को ये बोलते हैं। ब्रांच्ड, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव द ब्रांचिंग फर्दर, फाइन, दिस इज इट। अब यहां पूछे ये किस में है? हमारे पास फंजाई इज डिवाइड टू 4 क्लासेस। एक इज फाइको, एक इज एस्को, एक इज बेस्डियो, एक इज ड्यूटायरो। तीन के पास सेम है। कौन तीन? एस्को, बेस्डियो, ड्यूटायरो। तीनों के पास सेप्टेड यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफी या माइसिलियम ब्रांच है। एक ही बचा कौन? फाइकोमास्टिस। फाइकोमास्टिस का एग्जांपल क्या? रैंप वॉक, राइजोपस, म्यूकर एंड
क्या राइजोपस, आर से, ए से क्या है हमारे पास एल्बिगो, एम से क्या म्यूकर एंड फी से फाइकोमास्टिस। तो कौन हो गया ये मेरे पास यहाँ पर, कौन है एल्बिगो, ये दोनों क्या है एस्कोमास्टिस, वो मेरे पास क्या बेस्टोमास्टिस। तो आंसर इज व्हाट हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एल्बिगो। पैरासाइट है, डिजीज क्या करता है हमारे पास में बताया ना भी, रस्ट वहां पे मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। चलो द आंसर फॉर दैट इज एल्बिगो। अगर क्लास बोलती तो आंसर होता क्या फाइकोमास्टिस। ओके चल क्वेश्चन नंबर 10 110। लेट्स टॉक अबाउट 110। हमारे पास 110 क्या बोल रहा है ये, इन एडिशन टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल है ही नहीं, किसके बारे हो सकता, फंजाई हो सकता। आगे देखते हैं व्हाट इज द अदर डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स। फंजाई और हायर प्लांट्स में और क्या डिफरेंस है, बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बोथ ऑफ दिस आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस यूकैरियोटिक, both of these are having the same type of reproduction, same type of reproduction मतलब सिनगैमी है ना। तो सिनगैमी तो सब में हो रहा है, गैमेट से गैमेट फ्यूज कर रहा है वही। सेल टाइप बोथ ऑफ दिस आर व्हाट, सेल टाइप क्या यूकैरियोटिक है, या आगे हमारे पास सेल है, ऑर्गन है, टिश्यू है, सब कुछ है ना। बट पूछा क्या है हमारे पास डिफरेंट, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल किस चीज का बना है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और किस चीज का, मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज, और किस चीज का, पेक्टिन। वेयर एज द फंगल सेल वॉल किस चीज का बना है, द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगल सेल वॉल किसका बना है, काइटिन, है ना। तो दैट मीन्स दोनों का कंपोजिशन इज डिफरेंट आउट हियर, ठीक है। तो दैट मीन्स फिर से देख लीजिए, सेल टाइप पता ही हमको, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सब कुछ है। रिप्रोडक्शन सिनगैमी है, दैट मीन्स फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए 111, व्हाट इज 111 आउट हियर, फंगल असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सटर्नली। सबसे पहले असेक्सुअल स्पोर होना पड़ेगा, फिर मेरे पास क्या एक्सटर्नली, एक्सटर्नली को क्या सिखाता है, एक्सोजिनस। नॉर्मली क्या होता है, ये मेरे पास है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है जिसको स्पोरांजियम बोलते हैं, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। बट अगर इसको मैंने बोला क्या एंडोजिनस, बट अगर मेरे पास ये हाइफी है और हाइफी के ऊपर में स्पोर्स है और अगर बाहर में है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली और एक्सोजिनस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कौन सा स्पोर्स है, वो कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली असेक्सुअल स्पोर्स हैं जो एक्सटर्नली, द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर ए। जबकि ज़ूस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, वो स्पोरेंजियोफोर लिखा है, पर अदरवाइज स्पोरेंजियोफोर, ये स्पोरेंजियोफोर है, ओके। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स भी होते हैं, सारे क्या है अंदर में होते हैं। एक और चीज अगर आपने नोटिस किया, मैंने क्या बनाया, छुटकू बड़ा बड़ा, व्हाट इज दिस, दैट इज नोन एज व्हाट, बेसिपिटल ऑर्डर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच स्पोर्स आर अरेंज इन बेसिपिटल ऑर्डर, द आंसर स्टिल हैपेंस टू बी द कोनिडिया और द कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। चल नेक्स्ट 112, इट्स अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन। इसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर मेरे पास में राउंड कलर के हैं, गोल गोल हैं, गुल्लू गुल्लू हैं, व्हाट इज दैट नोन एज कोकस या कोकाई। फिर दूसरा, अगर मेरे पास थोड़ा रॉड शेप्ड है बट अगर हमको क्लियरली नहीं दिख रहा, मैंने क्या सिखाया था, ऐसे करके बने, ऐसे भी बना सकते हैं, बट इसके अंदर क्या है, दिस आर नोन एज एंडोस्पोर। एंडोस्पोर किस में होता है, बेसिलस में होता है। तो व्हाट इज दिस नोन एज बेसिलस या बेसिलाई, बेसिलस, ठीक है। फिर अगर मेरे पास में एक ये क्या है, अच्छा ऐसा है और इसमें से मोटिलिटी दिखा रहे हैं, व्हाट इज दिस मोटिलिटी, दिस द फ्लैजेला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरलम, स्पाइरिलम। और सिखाया था अगर एक सिर्फ जस्ट अ सिंपल कॉमा को हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, विब्रियो, एक सिंगल कॉमा वाले को विब्रियो। अब देख लीजिए ऑप्शंस, ए इज कोकस या कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरेला एंड विब्रियो, स्पाइरलम, स्पाइरेला, सिंगुलर प्लूरल। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको दो चीजें और सिखा दिया। विच ऑफ दिस शेप वाइज इज फ्लैजिलेटेड, स्पाइरलम, विच इज हैविंग अ सिंगल कॉमा, that is why vibrio, which is having the endospore, bacillus and clostridium सिखाया था ना। तो the same thing out here। चलिए 113 देखो, reproduction in most of the bacteria is by, देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन से भी, 1 से 2 बनाता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बडिंग से भी करता है ना। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी। बैक्टीरिया अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो क्या करता है, फ्यूजन नहीं करता है, ट्रांसफर ऑफ द जीन्स फ्रॉम वन टू द अदर। बट स्पोरुलेशन, एंडोस्पोर बना रहा है, बट उसको पसंद क्या है,
जबकि स्पोरुलेशन जब करता है, मैंने क्या बोला था, अनफेवरेबल कंडीशंस, क्या कर रहा है, पेरिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो असली है ही नहीं, है ना। असली क्या है, असली मतलब मेरे पास में क्या, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फ्यूजन, तो असली क्या है, तो बचा मेरे पास क्या, बैक्टीरिया को पसंद क्या है, बाइनरी फिशन, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाइनरी फिशन में दिस इज अ सेल, सबसे पहले क्या करता है, वो न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। तो फर्स्ट स्टेप फॉर दिस इज न्यूक्लियर डिवीजन, तो उल्टा ऑफ द गैमी, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, है ना। फिर वो क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म को भी कर देगा। तो जब टूटता है तो पहले न्यूक्लियस टूटता है, बट जुड़ता है तो पहले उल्टा, पहले कौन जुड़ता है, साइटोप्लाज्म जुड़ता है, ठीक है। सिनगैमी में प्लाज्मोगैमी पहले, फिर कैरियोगैमी। टूटने में पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, बट यहाँ पे इसको पसंद क्या है, बाइनरी फिशन। तभी हमने बोला था इट रिप्रोड्यूसेस बाय व्हाट, 2 द पावर n, n इज व्हाट, नंबर ऑफ जनरेशंस, जो इसमें नंबर ऑफ जनरेशंस बहुत सारी, ठीक है। चलिए 114, द किंगडम ऑफ द प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। हमारे पास 5 में से एक ही किंगडम है जो प्रोकैरियोट्स का है। द आंसर फॉर दैट इज मोनेरा। इससे इजी क्वेश्चन मैं नहीं दे सकती थी। मोनेरा में कौन है, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, सबके सब प्रोकैरियोट है। इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी सोचो, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलूंगी तो नहीं तो क्या बोलूंगी, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, क्या बोलूंगी, जीनोफोर। क्या बोलूंगी, जीनोफोर। इतने नाम आर यूज्ड फॉर इसका न्यूक्लियस, ठीक है। चल आगे, विच इज करेक्ट, करेक्ट ढूंढना हमने। लेट्स रीड द लाइन्स, विच इज करेक्ट, स्लाइम मोल्ड्स आर मोनेरा। स्लाइम मोल्ड तो क्या है, प्रोटिस्टा। तो ए मेरे पास रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, यहाँ पे वर्ड मोनेरा नहीं होके क्या लिखना था, प्रोटिस्टा। चलिए आगे, बी, प्रोटोजोन्स लैक द सेल वॉल। ऑब्वियसली अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सबके पास सेल वॉल नहीं होता, तो मेरे पास राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। फिर भी देख लेते हैं, डीनोफ्लैजिलेट्स आर इमोटाइल। डीनोफ्लैजिलेट्स के पास में मतलब मोटिलिटी नहीं है, मतलब मोटिलिटी नहीं है तो क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं, रॉन्ग। ये तो हमने बनाया हुआ है ऐसा डायग्राम, ऐसा करके, दिस इज डीनोफ्लैजिलेट्स। एक मेरे पास फ्लैजिला यहाँ है, एक मेरे पास फ्लैजिला यहाँ है, तो 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि बराबर नहीं है, ऐसे प्लेस्ड, ओके। तो दैट इज रॉन्ग। फिर मेरे पास डी ऑप्शन है, पेलिकल इज एब्सेंट इन यूग्लिना। नहीं 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 नहीं, पेलिकल तो होता ही यूग्लिना में है। पेलिकल मतलब क्या, प्रोटीनेशियस कवरिंग विच इज सीन इन यूग्लिना, सो दैट इज रॉन्ग आउट हियर। देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। सिंपल सिंपल वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 116 नाउ, लेट्स टॉक अबाउट 116। द बायोलॉजिकल नेम्स, हमारे लिनियस ने, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ने क्या दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। That means every organism is having 2 names for it, एक generic name, एक specific name, but आगे क्या, these names जो दे दिया है किस language में, all the names are given in Latin, Latin language which is a dead language दे दिया तो Latin में, जबकि dead language में तो हम लिखेंगे कहाँ से, we don't have the script for it, पर लिखने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, टाइपिंग में, तो अगर आप प्रिंट करते हैं तो किस में करते हैं, इटैलिक्स। बट जब मैं लिखती हूँ, अब मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा पाइसम सेटाइवम, ये मेरे पास बोटानिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। अब मैंने इसको लिखा, लिखना तो प्रिंट करती तो मैं किस में करती, आपके पास देखो प्रिंटेड है ना, कहीं पे आपने देखा होगा कई नाम है, मैंने इटैलिक्स में ही किया हुआ है। बट हम जब लिखते हैं हम इंग्लिश में ही लिखते हैं, बट अंडरलाइन करते हैं इसको सेपरेटली। बट हियर द आंसर हैपेंस टू बी जनरली इन लैटिन, printed in italics, but when we write it we underline that separately, the normal font out here. The answer for the question is option number B. कोई ग्रीक में नहीं, कोई रोमन में नहीं होता, and rarely in Latin नहीं, every time in Latin, okay? चलो, we talk about 117. बैक्टीरिया आर कंसिडर टू बी प्लांट। सबसे पहले बैक्टीरिया को प्लांट किसने माना, फर्स्ट कौन था, लिनियस। लिनियस गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो जो 2 किंगडम था, एक था प्लांटी, एक था एनिमलिया। उसने नहीं लिया कि हमारे पास में ये खाना बनाता है, नहीं बनाता। उसने नहीं लिया ये मोबाइल है, मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, कुछ नहीं लिया। उसने देखा सेल वॉल है तो रख दो इसको कहाँ, प्लांट्स में। सेल वॉल नहीं, रख दो इसको किस में, एनिमल्स। तो बैक्टीरिया तो क्या,
बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, तो कहाँ रखा उसने? रखा इन द प्लांटी। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड विद प्लांट, दे आर ग्रीन इन कलर। ऑब्वियसली बैक्टीरिया ग्रीन नहीं होता, कोई कोई को छोड़ के, साइनोबैक्टीरिया। दे हैव क्लोरोफिल, ऑब्वियसली नहीं, वो तो सेम है। हैव स्टोमेटा, नहीं। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज प्लांट माना क्यों? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। बट सेल वॉल किस चीज की बनी है? मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, वो अलग बात है, बट है क्या? सेल वॉल है। नेक्स्ट 118, let's talk about 118. Which of the following is exclusive defining feature of the living organism? माने सबसे पहले defining मतलब जो उसके पास है, नॉन लिविंग के पास नहीं है, एंड मोर ओवर सभी लिविंग बींग्स के पास है। एक्सक्लूसिव मतलब उसी के पास है, उसी के पास। आइडेंटिफाइंग, एक्सक्लूसिव नहीं लिखती तो भी आइडेंटिफाइंग इज द सेम थिंग। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, चलो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। कैन ऑल द लिविंग बींग्स ग्रो? यस। तो ग्रोथ को तो आइडेंटिफाइंग फीचर होना चाहिए था, बट नहीं है। व्हाई? बिकॉज सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। तो वो आइडेंटिफाइंग एक्सक्लूसिव उनकी वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई। रिप्रोडक्शन, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोस, नॉन लिविंग थिंग ग्रोस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो? नो नो नो, सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। कौन कौन? बी हो गया, ह्यूमन बींग्स भी हो गया, सर्टेन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इज नॉट द एक्सक्लूसिव आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज रॉन्ग। ठीक है। फिर ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस, फिर ग्रोथ आ गया तो ग्रोथ इज रॉन्ग। अगर मेरे को नॉन लिविंग थिंग, मेरा ये पेन भी ग्रो कर रहा है, तो मुझे कैसे मालूम मैं कौन और ये कौन है ना? तो नहीं है। कॉन्शियसनेस है, बट वो तो रॉन्ग हो गया। रिप्रोडक्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म है, तो भी चला गया। अब मेरे पास क्या है? द डी ऑप्शन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, मेटाबॉलिज्म। The different activities occurring in our body. I can respire, I can reproduce, I can excrete, my body undergo circulation. ये सब मेटाबॉलिज्म है। बट कैन अ नॉन लिविंग थिंग डू दैट? नो। कॉन्शियसनेस, मैंने इसको मारा, फेंक दिया नीचे, इसको कुछ होगा? नो, इट्स नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। बट मुझको कोई मारेगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। क्लास में आप आंसर नहीं करते हो तो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, बोलो बोलो बोलो। तो व्हाट इज दिस? कॉन्शियसनेस। तो आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है इसका? दैट इज डी ऑप्शन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। तो यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड, वॉच द वीडियो एंड रिस्पॉन्ड। ठीक है, चलिए 119. Specialized cells known as what? Heterocyst are present in. अब सबसे पहले अगर आपको डायग्राम याद है, ये डायग्राम बना है साइनोबैक्टीरिया में ऐसा करके। दिस इज साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, फिलामेंट आउट हियर, मल्टीसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर ही है, फिलामेंटस है। वहां पे कुछ सेल्स में उन्होंने ऐसे करके बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर बना दिया है। व्हाट इज दिस नोन एज? हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट आउट हियर है किसका फीचर? साइनोबैक्टीरिया, द ऑप्शन नंबर डी। बट द पॉइंट इज ये करता क्या है हमारा हेट्रोसिस्ट? कैसा है? बाइकॉन्केव। करता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या करेगा? नाइट्रोजन को क्या बना देगा? अमोनिया। ठीक है, चार्ज दे दो, NH4+ लगा दो, बट ये बनाता है अमोनिया। कौन है? साइनोबैक्टीरिया। किसके साथ? हमारे सिलेबस में किसके साथ? साइकस रूट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्डलॉइड रूट्स। चलिए 120. बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड. 120 व्हेन आई यूज द वर्ड फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्या है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन आई यूज दैट, मतलब मैं फोटोसिंथेसिस कर सकती हूँ या करती हूँ। दैट मीन्स मैं क्या हूँ? मैं ऑटोट्रॉफ हूँ। मैं क्या हूँ? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ खाना बना लेते हैं, बट नॉर्मली किससे? जैसे मैं लिखा, सनलाइट लेके खाना बनाते हैं। बट देर आर सर्टेन बैक्टीरियाज जो सनलाइट लेके खाना बनाते हैं, बट देर आर सर्टेन बैक्टीरिया खाना बनाते हैं, बट कहाँ से एनर्जी लेते हैं? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से खाना बनाते हैं। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। तो वो भी तो ऑटोट्रॉफ है, बट वो क्या नहीं है? दोज आर नॉट नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ। है तो ऑटोट्रॉफ, बट क्या लगा दूंगी मैं आगे? कहाँ से एनर्जी ली? केमिकल रिएक्शन से। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और क्या बोल सकते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। फर्स्ट ऑप्शन फोटो ऑटोट्रॉफ,
वहाँ पे केमिकल एनर्जी लिखा है, तो दिस इज रॉन्ग। फोटो हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप तो खाना बना ही नहीं सकते, तो दैट इज रॉन्ग। कीमो ऑटोट्रॉप्स इज द राइट आंसर, तो आंसर इज सी। नहीं तो क्या बोल सकती थी मैं इसको, क्या, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, एंड कीमो हेट्रोट्रॉप्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। 121, which of the following is not a correct match? नॉट अ करेक्ट मैच। सबसे पहले ब्लैडर वर्ट, ब्लैडर वर्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं? ब्लैडर वर्ट इज ऑल्सो नोन एज यूट्रिकुलेरिया। क्या है? यूट्रिक्युलेरिया। ये है क्या? इट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है। मच लाइक वॉट? इंसेक्टिवोरस प्लांट। मच लाइक वॉट? मच लाइक द पिक्चर प्लांट, मच लाइक द वीनस फ्लाई ट्रैप। तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। दिस इज ए, दिस इज डी, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो फ्लाई ट्रैप और ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, सो बोथ ऑफ दिस इज करेक्ट। ए एंड डी करेक्ट है। तो आगे देखते क्या रॉन्ग है? कस्कुटा। कंस्कुटा अगर मुझको याद है, सबसे जब हम छोटे थे सबसे पहले पैरासाइट जो हमने सीखा था, प्लांट पैरासाइट, इट्स नोन एज कस्कुटा। तो दिस इज कस्कुटा इज अ पैरासाइट, करेक्ट है, पैरासाइट है। इट्स नॉर्मली नोन एज व्हाट? डॉडर। क्या बोलते हैं इसको? डॉडर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सी ऑप्शन, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगैरिकस थोड़ी देर पहले बताया था, विच इज एडिबल, विच इज एडिबल इज मेरे पास कौन है? अगैरिकस। व्हाट इज दैट नोन एज? मशरूम। कहाँ पे ग्रो करा है? सॉइल में। तो पैरासाइट तो हुआ नहीं, है ना। तो व्हाट इज दिस? द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, विच इज रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग ही तो पूछा, विच इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो आंसर इज अगैरिकस, ठीक है। चलिए, मैड काउ डिजीज। चलिए, मैड कर दिया काउ को, किसने कर दिया? द मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस है, प्रायॉन्स है, वायरस है, बैक्टीरिया। इट्स कॉज्ड बाय प्रायॉन्स। व्हाट आर प्रायॉन्स? प्रायॉन्स मीन्स ये मेरे पास वायरस से वायरस होता है, ये मेरे पास प्रोटीन है, ये मेरे पास न्यूक्लिक एसिड है। अगर मैंने न्यूक्लिक एसिड को निकाल दिया, सिर्फ ये रख दिया, व्हाट इज दिस? ओनली द प्रोटीनिशियस कवरिंग विच इज मच कॉइल्ड, ठीक है ना, वो जो है दैट इज नोन एज अ प्रायॉन। इट कॉजेज डिजीज लाइक व्हाट? मैड काउ डिजीज जो हमने बोली दिया है, उसको हम BSE भी बोलते हैं। व्हाट इज दिस? बॉन्जीफॉर्म, सॉरी बोविन स्पॉन्जीफॉर्म। आगे एनसेफेलोपैथी। बोविन मतलब क्या? केटल्स, ठीक है। स्पॉन्जीफॉर्म मतलब हमारे ब्रेन को अफेक्ट करने वाला। तो करेगा तो हम लोग क्या, तो मैड ही तो हो जाएंगे, ठीक है। डू वी हैव ऐसा डिजीज इन ह्यूमन बींग्स? यस। क्या बोलते हैं उसको? जैकब डिजीज। तो यहाँ पे हमारे पास, और सभी डिजीज आउट हियर आर बीन अफेक्टिंग व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर कल पेपर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूछा डिजीज कौन कॉज करता है, तो दैट इज अगेन आंसर फॉर दैट हैपन्स टू बी द ऑप्शन नंबर बी, विच इज नोन एज प्रायॉन्स। फाइन। चलिए, नेक्स्ट 123, मैच द फॉलोइंग। साइंटिस्ट आ गए भाई, साइंटिस्ट भी आता है, देख लीजिए हर तरह का क्वेश्चन भी टच्ड आउट हियर। पहला स्टैनली। स्टैनली ने क्या किया था? स्टैनली ने कुछ वायरॉइड वायरॉइड नहीं, अच्छा टर्म वायरॉइड किसने दिया? डाइनर, मराने वाला, मरने वाला डाइनर। तो स्टैनली ने हमारे पास क्या किया था? स्टैनली ने क्रिस्टलाइजेशन, क्या किया था? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वायरस, क्रिस्टलाइज। तो ये मेरे पास ऑप्शन क्या है? रॉन्ग हो गया, है ना। फिर मेरे पास ऑप्शन देखिए, सो दिस इज रॉन्ग आउट हियर। इवानोस्की, वायरस कैन बी क्रिस्टल, ये तो ऊपर वाले ने बताया था। इवानोस्की ने क्या किया था? उसने TMV को आइसोलेट किया था। फर्स्ट वायरस वाज आइसोलेटेड, कौन सा था? TMV। किसने किया था? इवानोस्की। तो ये भी रॉन्ग है। बाइचर इंक, इसने क्या किया? कॉन्टेंजियम विवियम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। किसने बताया? बाइचर इंक। इसने बोला अगर मैं एक लिविंग टोबैको से उसका सैप लेता हूँ और देता किसको? कौन सा? जो इन्फेक्टेड नहीं है, इन्फेक्टेड से लेता हूँ, नॉन इन्फेक्टेड को देता हूँ, हेल्दी को देता हूँ, तो थोड़े दिन में उसमें भी वो डिजीज हो जाती है। कॉन्टेंजियम विवियम फ्लूइडम, हम लोग ने मास्क क्यों लगा के रखा था ड्यूरिंग कोरोना? इवन अभी भी लगाते हैं। क्यों लगाते? तो ये जो हमारे इन्फेक्शियस, अगर में जो कोरोना है इन्फेक्शियस फ्लूइड है, छींक किया तो किसी और को चला गया ना, तो वो फ्लूइडम आपको भी डिजीज कराएगा, तो इसको ढक के रखो। ये तो बता दिया इसने, किसने? बाइचर इंक। सो दैट मीन्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। डाइनर, प्रायोन क्या? नो, क्या किया था उसने? वायरॉइड किया था। सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 123 हैपन्स टू बी क्या? सी।
ठीक है, चल 124। हम बहुत दिन से प्रोटोजोन पे क्वेश्चन डाल ही नहीं रहे थे। प्रोटोजोन्स को हमने डिवाइड किया डिफरेंट पार्ट्स में। प्रोटोजोन्स कैन मूव बाय द सिलिया, बाय द फ्लैजेला, बाय द सीडोपोडिया, बट सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट प्रोटोजोन्स की किससे होती है? बाय द सिलिया। नेक्स्ट टाइम का पेपर का क्वेश्चन, ओके। अब देखो इसमें से कौन सिलिएटेड है? आई होप सबको पता है। हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास में? सिलिया सिलिया सिलिया, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज दैट? पैरामीशियम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिलिएटेड। द आंसर फॉर दैट इज बी। बट हमारे पास अमीबा किससे? सीडोपोडिया से। ट्राइपेंजोमा किससे? फ्लैजेला से। स्पोरोजोन्स किससे? इमोटाइल, डज नॉट मूव। तो सब क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपलेस्ट क्वेश्चन दिया फ्रॉम द प्रोटोजोन्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए लेट्स प्रोसीड। 125 थ्री डोमेन सिस्टम। 125 थ्री डोमेन सिस्टम has divided which kingdom into 2 domains? पहले तो 5 किंगडम, यूनिवर्सल एक्सेप्टर था, फिर आ गया कार्ल लुईस, बोले नहीं नहीं मैं भी अपना सिस्टम दूंगा, मैं भी दूंगा। तो उसने क्या किया? उसने आके मोनेराको, किसको? मोनेराको क्या कर दिया? डिवाइडेड इनटू 2। कौन कौन सा 2 में डिवाइड कर दिया? डिवाइडेड दिस इनटू 2। कौन सा 2 है मेरे पास में? वन इज सेड टू बी यूबैक्टीरिया एंड व्हाट? द आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, इन दोनों में डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा है, और किस बेसिस पे किया था? सेल वॉल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। किस किंगडम को डिवाइड किया? मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, प्लांटी, द फंजाई। तो ऑटोमेटिकली मोनेरा। द आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद 126। 126 इज टेक्सन। अ टेक्सन इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। नो, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग? जीनस। या ग्रुप ऑफ स्पीशीज, सेम भी नहीं। व्हाट इज दैट नोन एज? जीनस। ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनरा। अगर जेनरा है हमारे पास तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैमिली। सब डिवीजन ऑफ किंगडम, ऑब्वियसली नो, सब डिवीजन क्या होता है? सब फैमिली, सुपर फैमिली, सब डिवीजन है। अब क्या पूछा है? एनी रैंक ऑफ द टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है हमारे पास में? वी आर हैविंग 7 कैटेगरीज जिसको हम टेक्सन बोलते हैं। तो दैट मीन्स एनी रैंक को भी बोल सकते हैं, किंगडम को, डिवीजन को, क्लास को, ऑर्डर को, फैमिली को, जीनस को, स्पीशीज को। तो एनी रैंक आउट हियर इज नोन एज व्हाट? अ टेक्सन। तो आई होप यू आर क्लियर। स्पीशीज ग्रुप को बोलते हैं हम लोग क्या है? जीनस। जीनस ग्रुप को बोलते हैं फैमिली, एंड सब डिवीजन तो पता ही आपको। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। 127 phylogenetic system. Phylogeny. What does the word phylogeny mean? Phylogeny basically means evolutionary history. अगर आप फाइलोजेनी के बेसिस पे करते हो, 5 किंगडम का 5th पॉइंट क्या था? फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कौन पहले आया। तो is this meaning morphological features? Obviously no. Morphology means only the external appearance. Chemical constants? No. That is chemotaxonomy. Then we talk about the floral characters? No. We are talking about what? The answer for 127 happens to be the A option. ठीक है, उसको बोलते क्या? Evolutionary history. चलिए 128. Which of the following does not belong to the kingdom Monera? क्या क्या मोनेरा में पढ़ा हमने? बैक्टीरियाज पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, माइकोप्लाज्मा पढ़ा, आर्कीबैक्टीरिया पढ़ा, और तो कुछ नहीं पढ़ा। माइकोप्लाज्मा होता है, आर्कीबैक्टीरिया होता है, यूबैक्टीरिया। मोनेराज आर बेसिकली यूबैक्टीरियाज। स्लाइम मोल्ड? नो। 21-28 में सी इज द रॉन्ग आंसर। स्लाइम मोल्ड क्या होता है? दैट इज अ प्रोटिस्टा। सो दैट इज नॉट द आंसर फॉर द क्वेश्चन। माने दैट इज द आंसर बट दैट इज नॉट अ मोनेरा। ठीक है, चले 129। चलिए, अभी मैंने आपको सिखाया था हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग, मतलब ऊपर से नीचे। डिसेंडिंग नीचे, असेंडिंग होता तो अलग। वैसे अगर आप देखो तो लास्ट वाला देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन। ये मेरे पास नहीं, थोड़ा रॉन्ग है। चलो इसको देखते हैं हम लोग। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ऊपर से आई। मैंने क्या सिखाया था? कीप, डिशेस, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट्स सिक। कीप किंगडम, डिशेस डिवीजन, क्या? क्लीन, क्लास, ऑर्डर, अदरवाइज, फैमिली, फैमिली, जीनस, गेट्स, स्पीशीज, सिक। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आंसर आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर मैं ऐसे एक ऑप्शन और देती, स्पीशीज, जीनस, ये थोड़ा सा फैमिली उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसे भी दे सकती, तो फिर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग को ध्यान देना था। ओके,
हमने क्या पूछा वहां पे, डिसेंडिंग। ओके चले 130 क्वेश्चन, क्या व्हाट इज दिस डीलिंग विद, which one of the following taxonomic aids can give comprehensive account of complete information of one genus or the family at a particular time, एक ही टाइम पे दे रहा है एक के बारे में, that means describing one taxon। तो वन यहाँ पे कौन हो गया मेरे पास, मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ आउट हियर इज एक के बारे में बोलना इज नोन एज मोनोग्राफ। टेक्सोनोमिक की तो जो हेल्प है आइडेंटिफिकेशन में, ये सब टेक्सोनोमिक की है, बट एक बता रहा है जो, व्हाट इज दैट, मोनोग्राफ। फ्लोरा क्या होता है, टोटल अकाउंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरा। वो इंडेक्स देता है अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया। हर्बेरियम इज तो ड्राइड स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड, टेक्सोनोमिक की तो सारे हैं। ओके द आंसर फॉर दिस इज 130 का आंसर नंबर डी। फैमिली इज प्लेस बिटवीन, अभी हमने इस क्वेश्चन को ही देख दिया, फैमिली किसके है, ऑर्डर और जीनस के बीच में, तो ऑर्डर एंड जीनस इज द आंसर। व्हाट इज दैट, ऑप्शन नंबर, तो 131 का आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो देख लीजिए एक पार्ट आया तो वो भी आपको आ गया है ना, तो दैट इज द आंसर फॉर इट। चलिए 132, आर्कीबैक्टीरिया इज फाउंड इन मार्शी एरियाज। आर्कीबैक्टीरिया सब जगह पे मिलता है, कॉस्मोपॉलिटन है, इतना रेसिस्टेंस क्यों है, सेल वॉल। अब कौन से, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिड मतलब लो पीएच, वो मार्शी एरिया से क्या लेना देना, तो ए इज नॉट द आंसर। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, बी में क्या है, विच इज हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब सेलाइन कंडीशन में, सॉल्ट ज्यादा में, ऑब्वियसली दिस इज नॉट द आंसर। सी, व्हाट इज दैट, मिथानोजेंस। मार्शी एरिया में वो मीथेन बनाते हैं काउ डंग सबसे, तो व्हाट इज दिस नोन एज, इट इज सेड टू बी मिथानोजेंस इज द राइट आंसर। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ऑब्वियसली इज नॉट फाउंड इन द मार्शी एरियाज। ठीक है, एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल होता है, पर मार्शी एरियाज पे नहीं है। आंसर इज सी। 133, टेक्सोनॉमी डस नॉट इंक्लूड, क्या सिखाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी टेक्सोनॉमी। क्या नहीं है यहाँ पे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। सो आंसर डस नॉट, डी इज द आंसर फॉर इट। ओके 133। 134, आप लोग को हमेशा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक फॉर इट। और अच्छा ट्रू फॉल्स बताना है। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, राइट है कि नहीं, हम लोग सब आइडेंटिफिकेशन हमारी क्या, हम लोग सब लिविंग बींग्स है, मेटाबॉलिज्म करेंगे ना, गुल्लू गुल्लू अंदर सब कुछ हो रहा है, राइट। तो ए हैपन्स टू बी द करेक्ट वाला। बी, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो बॉडी की रिएक्शंस है, दैट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। यस, आई कैन परफॉर्म दैट इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो, विच इज करेक्ट, है ना। तो ये मेरे पास बी भी करेक्ट है, तो दोनों राइट है। तो इफ आई गो फॉर द ऑप्शंस, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच सेज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन, चलिए देन 135, इट इज टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा देखो इसको क्वेश्चन यहाँ पे, फाइलम और डिवीजन। फाइलम कौन होता है, एनिमल्स, डिवीजन होता है प्लांट्स। तो मैंने ऑप्शन दो दे दिए। बायोलॉजिकल नेम, इससे पकड़ो, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम, जो भी आप बोलते हो, दैट इज द बोटानिकल नेम फॉर व्हीट। उसकी फैमिली क्या है, पोएसी। तो पोएसी क्या है, ऊपर नाम लिखना, ये तो है, तो दैट मीन्स ए आउट हियर हैपेंस टू बी द फैमिली। सो दैट मीन्स ट्राइटिकम किस फैमिली को बिलोंग करता, पोएसी। तो पोएसी क्या है, फैमिली है, तो मैंने ए लगा दिया। फिर बी को देखो, ये जो ट्राइटिकम है किस डिवीजन को बिलोंग करता है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड बी, तो किसको बिलोंग करता है, द डिवीजन आउट हियर इज, स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, यहाँ तो मैंने ए तो फैमिली लगा दी दो जगह पे, डाइकॉट है कि एंजियोस्पर्मी है। बट इफ यू टॉक अबाउट दैट किंगडम, डिवीजन, क्लास, तो किंगडम मेरे पास क्या है, इज प्लांटी, डिवीजन क्या, एंजियोस्पर्मी, तो डाइकॉट क्या, इट्स अ क्लास। तो अभी मेरे पास बी क्या होना चाहिए था, द angiospermy. So this is what, angiospermy. The answer for the question therefore happens to be option number B. अगर C कब होता, जब यहाँ पे मैं क्लास लिखती, तो C आंसर होता डाइकोटिलिडनी, सॉरी नॉट डाइकोटिलिडनी, ओह रॉन्ग है भाई, मोनोकोटिलिडनी, ये तो बचा दिया आपको, देखा, वो मोनोकोटिलिडनी होना चाहिए था, बट वो तो है ही नहीं, ये तो बच के कंफ्यूजन वाला पॉइंट ही हटा दिया। नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज करवाऊंगी। ओके चलिए 136 Which of the following has basidiospores? Basidiospores मतलब कौन, बेसिडोमाइसिस। बेसिडोमाइसिस का क्या सिखाया था, अब
अप्पू, अप्पू, देखो अप्पू। ए से क्या, अगैरिकस। पी से क्या, पक्सीनिया, ठीक है ना। यू से क्या, पुस्तिलैंगो, ठीक है ना। अब हमने ऑब्वियसली तीनों के तीनों क्या करेंगे, हमारे पास में बेस्डियोकार्प से या बेस्डियोस्पोर से करेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, स्मट। दे मे नॉट गिव यू पक्सीनिया एंड पुस्तिलैंगो, दे मे यूज दिस वर्ड्स ऑल्सो। अब कौन कौन बेस्डियोस्पोर से करता है, म्यूकर तो कर नहीं सकता बिकॉज म्यूकर इज व्हाट, फाइकोमाइसिस, गॉन। सी ऑप्शन में अल्टरनेरिया क्या है, ड्यूटरमाइसिस, गॉन। अल्टरनेरिया, ड्यूटरमाइसिस, गॉन। तो मेरे पास आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको याद है सब कुछ। लेट्स प्रोसीड फर्दर। 137, द फंक्शन ऑफ द माइक्रोबाइट इन द एल्गी इज टू। मैंने शुरू में बताया था माइकोराइजा इज, वहां पे बताया था माइकोराइजा के बारे में, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये लाइकन के बारे में पूछ रहे हैं। लाइकन इज व्हाट, अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किसके बीच में, एल्गी एंड फंजाई। तो फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइको मतलब फंजाई, बायोन्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है, फाइको मतलब एल्गल, बायोन्ट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब पूछा है कि ये क्या काम करता है, इसका क्या रोल है। देखो एक बार डायग्राम बना देती हूँ। ये मेरे पास में फंजाई ऐसे होता है, दिस इज फंजाई सराउंडिंग द एल्गी, यार भीतरोत एल्गी ऐसे नेके 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 क्या जैसा भी है ना। ये तो एल्गी है, खाना तो यही बनाएगा ना। तो पहला वाला किसका रोल है, ए इज द रोल प्लेड बाय द एल्गी। फिर प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गी। दैट मीन्स खाना बनाने के लिए बाहर से सामान सब ला के देना ना, रॉ मटेरियल, वो कौन लाता है, फंजाई। और शेल्टर भी तो ये दे रहा है बाहर में। तो बी वाला रोल इज फॉर दिस। डाइजेस्ट एल्गी नहीं करता बिकॉज डाइजेस्ट मतलब तो खराब हो गया, ये तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। एंड ऑल आर इनकरेक्ट, वो भी रॉन्ग है। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, viruses are no more alive than isolated chromosomes because, एक बार चलिए द वर्ड 138, बहुत चैप्टर्स में इसके बारे में लिखा है। What are viruses? Viruses हमारे पास में न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है। क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है ना, क्योंकि अंदर में मेरे पास न्यूक्लिक एसिड है, पार्टिकल, बाहर में मेरे पास क्या है, प्रोटीन है, कैप्सिड है। फिर मेरे पास क्या, क्रोमोसोम के बारे में बात करें। क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, मेड अप ऑफ आरएनए, मेड अप ऑफ हिस्टोन, मेड अप ऑफ एसिड प्रोटीन, मतलब बेसिकली क्या, वो भी न्यूक्लियो प्रोटीन। कैन अ क्रोमोसोम लिव ऑन इट्स ओन, ऑब्वियसली नो। जब तक एक क्रोमोसोम को ये नहीं मिल जाता, कौन, सेल, बिकॉज सेल इज the lowest simplest structure which is capable of independent existence। उसके नीचे molecules या हमारे पास organelles नहीं दिखाता। तो that means दोनों, और ये भी वायरस जब तक एक होस्ट में नहीं जाता वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं दिखा सकता, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। तो बोथ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली नो, कुछ लेना देना नहीं इसको ऑक्सीजन से। बोथ रिक्वायर एनवायरमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट, यस, इसको भी क्या चाहिए, सेल, उसको भी होस्ट, दैट मीन्स सेल। तो दैट इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ये। They require both RNA and DNA. Obviously, no, viruses can have either DNA or RNA. Gone. Both need food molecules. Nothing to do with that because वो अकेला है, ठीक है। तो आंसर फॉर द ऑप्शन 138 इज ऑप्शन नंबर बी। वायरस एनवलप 139 डायग्राम अभी बनाया था। ये मेरे पास वायरस है, इसका एनवलप है, बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा सिलेबस है ना, इसलिए पास के क्वेश्चन आ गए। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिकॉज हमारे पास तो बड़ा सिलेबस होगा ना, ये बिकॉज 2 ही चैप्टर है इसलिए वायरस आ गया है। ओके, द वायरस एनवलप को क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्सिड। तो कवरिंग फॉर दैट इज नोन एज कैप्सिड, ए इज कैप्सिड। फिर मेरे पास वायरॉइड क्या है, ओनली द न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। फिर न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब दोनों वर्ड्स हो गए, अंदर का भी बाहर का भी, कोर मतलब अंदर का पोर्शन। तो दैट मीन्स एनवलप में पास क्या है, कैप्सिड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 140, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सिखाया था इसके बारे में, क्वाइट सिमिलर टू दैट। टीओ डाइनर डिस्कवर्ड, डाइनर ने हमारे पास क्या डिस्कवर किया था, वायरॉइड, बट हमने वहां पे सीखा नहीं वायरॉइड क्या होता है। मैंने आपको प्रायोन्स बताया था, फिर बता रही हूँ, ये मेरे पास कैप्सिड है, दैट इज प्रोटीन, ये मेरे पास न्यूक्लिक एसिड है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर देती हूँ, ऐसा और ऐसा, ये वायरस है और ये क्या हो गया, वायरॉइड हो गया।
ये क्या हो गया, प्रायॉन हो गया, ठीक है ना। अब मैंने पूछा डाइनर जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया, उसने इसको भी नहीं ढूंढा, उसने इसको भी नहीं ढूंढा, उसने इसको ढूंढा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज सेड टू बी वायरॉइड। वायरॉइड क्या होता है, ओनली द इन्फेक्शियस RNA। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन आउट हियर हैपेंस टू बी ए। अगर इन्फेक्शियस RNA नहीं लिखा है तो आंसर हैपेंस टू बी वायरॉइड्स, ठीक है। चलिए, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, phage is the virus infecting the bacteria. 141. Read the following features and identify the organism on its basis. Points हैं, सबसे पहले फ्लैजिलम एब्सेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अट्राइकस। वी आर नॉट क्लियर अभी तक ये प्रोटिस्टा की बात कर रहा है कि मोनोरैक। आगे देखते हैं। हैज़ क्लोरोफिल ए मेरे पास कौन कौन जो खाना बना सकता है, क्लोरोफिल ए अच्छे से एनसीईआरटी ने मेंशन किया, किसके पास में, साइनोबैक्टीरिया के पास में। साइनोबैक्टीरिया खाना बनाता है। आगे देख लेते हैं और किसके पास में, बाकी के पास में भी है, यूग्लिनॉइड सबके पास में भी है। यूग्लिनॉइड में लिखा है हैविंग पिगमेंट सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, ठीक है, बट उसके पास में क्या है, फ्लैजिलम है, यहाँ पे नो लिखा है। पोजेस रिजिड सेल वॉल, ऑब्वियसली साइनोबैक्टीरिया के पास में मेरे पास क्या है, रिजिड सेल वॉल। किस चीज का बना, पेप्टाइडोग्लाइकन, बैक्टीरिया है। फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मींस क्या करता है, वही अमोनिया बनाता है हेट्रोसिस से। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऑटोमेटिकली विदाउट सेइंग दैट साइनोबैक्टीरिया, ओके साइनोबैक्टीरिया इज आंसर, पर ऑप्शन में तो साइनोबैक्टीरिया है ही नहीं। तो वहां पे हमारे पास साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल क्या दिया, नॉस्टॉक फिलामेंट डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। सो नॉस्टॉक हैपेंड विद साइनोबैक्टीरिया, नो फ्लैजिला, रिजिड सेल वॉल है, क्लोरोफिल ए है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है विद द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है। ओके, चलिए, द आंसर इज सी ऑप्शन। नॉन लिविंग थिंग्स, मैंने बोला था मैं लिविंग हूं, आप भी लिविंग है, हमारी ग्रोथ विद इन व्हाट इज दिस, इंट्रिंसिक। बट एक नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ दिखाता है तो आइडेंटिफाइंग फीचर तो नहीं हुआ ग्रोथ, बट वो कैसी ग्रोथ दिखाते हैं, ऊपर से। व्हाट इज दैट नोन एज, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो नॉन लिविंग थिंग्स अगर ग्रोथ दिखाते हैं तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ही दिखाते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग इंट्रिंसिक मेनली दिखाते हैं, एक्सट्रिंसिक भी होता है। ओके, नेक्स्ट, कैन परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली नहीं। शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, नहीं। तो आंसर क्या है, दे शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, चलिए 143, कितने लोग को 143 से डर लग गया। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय द कोनिडियोस्पोर्स। सबसे पहले वर्ड्स लेना है, कोनिडियोस्पोर से कौन कौन रिप्रोड्यूस करता है, कोनिडियोस्पोर से रिप्रोड्यूस करता है एस्कोमाइसिटिस, और कौन करता है, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये दोनों करते हैं। अब इनमें से हम लोग देख लेते हैं कौन है। ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जाम्पल क्या था, कैट से देखो, यहाँ पे हमारे पास कोलेंटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ऑल्टरनेरिया, यहाँ पे हमारे पास एक ही है ऑल्टरनेरिया ए वाला। फिर इसके क्या एग्जाम्पल है, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल है, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, तीनों इसके एग्जाम्पल है। दैट मीन्स चारों के चारों रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय व्हाट, कोनिडियोस्पोर्स। दैट मीन्स ऑल द फोर। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द फोर, दैट मीन्स द सी ऑप्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए घूम गए ना थोड़ा सा। चलिए, बैक्टीरिया लैक्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नॉर्मली हमारे पास प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। क्यों होता है, बिकॉज वहां पे माइटोसिस अकर्स इन। नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन, व्हाई डू वी हैव ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द प्लांट्स, क्यों, बिकॉज दे अंडरगो माइटोसिस इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स, बोथ ऑफ दिस, ये मेन रीजन है। अब यहाँ पे दे लैक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज नीदर सिन गैमेट, डू वी हैव गैमेट फॉर्मेशन आउट हियर, होता ही नहीं है, तो फ्यूजन क्या करेगा, नो सिन गैमेट, एंड नो रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस भी नहीं करता। बट डू वी हैव डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, ऐसा तो नहीं, एक क्रोमोसोम तो है ही। नो कॉन्जुगेशन होता है, नो एक्सचेंज ऑफ जेंडर मटेरियल होता है, बट ना तो सिनगैमी हुआ ना तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ। जब भी मियोसिस होता, जब भी फ्यूजन होता है तो मियोसिस तो होना ही है। तो व्हाट इज दिस, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउट हियर इज देयर, बट ना तो गैमेट बना, ना तो फ्यूजन हुआ, ना तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ। तो क्या किया, ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज नहीं, ट्रांसफर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, बिकॉज ऑफ दिस आंसर। ठीक है।
चलो 145. In Whitaker's 5 kingdom classification, eukaryotes are assigned to 5 है kingdoms. एक ही मोनेरा क्या प्रोकैरियोट, बाकी चारों के चारों क्या है मेरे पास में, चारों के चारों यूकैरियोट्स. कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, प्लैंटी, एनिमेलिया, फंजाई. तो पूछा कितने वहाँ पे यूकैरियोट्स है? द आंसर बी, दैट मीन्स ऑल द 4 विच आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, चलिए ये तो इजी है. 146. विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द कैप्सिड? कैप्सिड क्या है? ये मेरे पास वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये मेरे पास बाहर का पोर्शन है कैप्सिड. कैप्सिड किसका बना हुआ? ये प्रोटीनेशियस पार्ट्स हैं, जैसे अमीनो एसिड होते हैं, यहाँ के भी प्रोटीनेशियस पार्ट्स हैं. तो सब यूनिट इज नोन एज व्हाट? कैप्सोमियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स, विच इज राइट. It is the outermost layer of most of the virus, सब में नहीं, किसी में envelope, तो राइट है. It's of lipid nature, no. किसका nature? Proteinaceous. It protects the genetic material. Obviously अंदर genetic material है, उसको protection कर रहा है. The answer for 146 happens to be the C option. चलिए आगे 147. Living organisms are self-replicating. Replicating है, अपना reproduction करता है, DNA को replicate करता है. इवॉल्विंग, फाइलोजेनी तो दिखा रहा है. सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, आपस में इंटरैक्ट करता है. बायोमोलिक्यूल्स, फिर हमारे पास ऑर्गेनल्स, फिर सेल, फिर टिश्यूज, ऑर्गन, ये सब इंटरैक्शन से ही बना है. एंड वी डू रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स को रिस्पॉन्ड करना, स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करना, कॉन्शियसनेस. तो पूरा चैप्टर का समरी जो है, आइडेंटिफिकेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तीनों के तीनों पॉइंट है. देयरफॉर 147 का आंसर हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है. ठीक है, चलिए 148. देखिए कितने लोग आता है. थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था. When the fungi undergoes sexual reproduction, पहला स्टेज क्या? प्लास्मोगैमी. तो प्लास्मोगैमी किया तो उसने ऐसा था, ये बना दिया. फिर उसने कैरियोगैमी किया तो ये बना दिया. ये प्लास्मोगैमी जो स्टेज है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, तो वो n+n हो गया, बिकॉज फंजाई का जो था n था. यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? ट्वाइस n. जाइगोट बना, दिस इज डिप्लॉयड. और ये क्या स्टेज है? डाइकैरियन. 2 न्यूक्लियस का स्टेज, तो डाइकैरियन स्टेज. किसी में ये डाइकैरियन मतलब प्लास्मोगैमी हुआ, कैरियोगैमी अपना टाइम ले लेता है, तो ये डाइकैरियन स्टेज बहुत देर तक दिखाई देता है. ठीक है, किसमें? एस्कोमासिटिस एंड बेस्टोमासिटिस. अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाइकैरियोटिक? दिस. एंड द डिप्लॉयड स्टेज, दिस. ऑप्शन क्या हुआ? पहले पूछा डाइकैरियोटिक. द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर सी. समझ में आ गया ना? चले प्रोसीड. इन प्लांट्स द वायरल डिजीज सिम्टम्स आर. प्लांट्स पूछ लिया, मोजाइक करता है, ये मेरे पास है लीफ 149, ये मेरे पास लीफ है, इसमें डिफरेंट ये मोजाइक पैटर्न है, पैटर्न से करा लिया. फिर मेरे पास क्या है? लीफ रोलिंग करवाता है, लीफ कर्लिंग कराता है, येलोइंग क्लोरोसिस करवाता है, वेन क्लियरिंग, वही ये वेन है इसको क्लियर कर देता है, वही वहाँ पे. ड्वार्फिंग छोटा, स्टंटेड ग्रोथ छोटा, ये सब कुछ किसका फीचर है? प्लांट्स जो डिजीज कराता है, प्लांट्स में वायरस जो डिजीज कराता है. तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी डी. बट अगर मेरे पास एनिमल का डिजीज पूछा तो इन्फ्लुएंजा, पोलियो, सार्स, कोविड, ये सारे के सारे एनिमल का डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस, पोलियो, सब कुछ. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन. अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया. सबसे पहले वो कहाँ रखा गया? बैक्टीरिया को हमने कहाँ रखा? मैंने क्या बताया? अर्लियर क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या था? वी हैड दिस टुगेदर. किस बेसिस पे? सेल वॉल का बेस में. तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास है, फंजाई के पास है, मॉस के पास है, फर्न्स के पास है, जिम्नोस्पर्म, सबको प्लांट में रख दिया. क्यों? खाना बनाने के लिए नहीं, मोटिलिटी के लिए नहीं, किसके लिए? उसके पास सेल वॉल है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल्स, वो तो एनिमल्स के पास भी है. गोल्जी इन द सेल्स, दोनों के पास है. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स इन द सेल्स. हमने बोला ना, प्लास्टिड को लेके कुछ नहीं किया, हमने देखा नहीं कि खाना बनाता है कि नहीं. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द सेल वॉल. नेक्स्ट पेपर में ऐसे होता है, इनके पास में क्या है? कॉमन फीचर द सेल वॉल. ठीक है, और भी बहुत सारे कॉमन, बट अभी के लिए सेल वॉल. So dear students, here we come to the end of the solutions of the very first botany paper of ANTS. I hope
you have gone through this video properly. Please recheck that. Go for the other solutions also. जो आंसर डायरेक्टली है वो फाइन है, बट बाकी ऑप्शंस को भी अच्छे से देखिए. All the best, do well, God bless.